हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बिहार में स्टेट की परीक्षा होने वाली है, तो आज के इस वीडियो में बिहार में होने वाले स्टेट परीक्षा के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं उन सभी के बारे में बारी बारी से और सटीक विश्लेषण करेंगे। आइए शुरू करते हैं कि आखिर परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी बातें कही गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार बोर्ड स्टेट, यानी कि जो स्टेट की परीक्षा होती है वह बिहार बोर्ड द्वारा कराया जाता है। चूंकि आप जानते हैं कि अभी कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के लिए परीक्षा होने वाली है। वह परीक्षा बीपीएससी के द्वारा कराई जा रही है, लेकिन जो स्टेट होगा वह बिहार बोर्ड द्वारा कराया जाएगा। आइए देखते हैं विस्तार से कि आगे कौन कौन सी बातें कही गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार बोर्ड द्वारा स्टेट, लॉन्ग में इसको बोलते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी। यानी कि स्टेट के लिए जो भी अभ्यर्थी, जो भी छात्र इसके लिए पात्र हैं, यानी स्टेट की परीक्षा के लिए जिन जिन अभ्यर्थियों के पास डिग्रियां अवेलेबल है वो बिना देर किए हुए तुरंत आवेदन करना चालू कर दें। अगला नंबर लिखा हुआ है आवेदन की अंतिम तिथि 23 अगस्त, यानी आवेदन की अंतिम तिथि भी जारी कर दी गई है। आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप 23 अगस्त तक ही आवेदन कर सकते हैं, तो आप बिना देर किए हुए जल्दी आवेदन करें। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोला है कि परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे, यानी कि अभी जो बीपीएससी द्वारा परीक्षा होने वाली है इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे। 120 अंकों का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। लेकिन जो स्टेट होगा इसमें 150 प्रश्न होगा, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। आगे बोला गया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहने का मतलब है कि जो बीपीएससी द्वारा परीक्षा होने वाली है यह परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है। आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड द्वारा जो स्टेट की परीक्षा कराई जा रही है यह परीक्षा ऑफलाइन नहीं होगा बल्कि ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन बेस पे परीक्षाएं कराई जाएगी, तो इस चीज का ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी द्वारा ऑफलाइन हो रहा है तो अब सारी परीक्षाएं जो हैं ऑफलाइन ही होंगी, ऐसा नहीं है। बगल में बोला गया है यह परीक्षा 150 मिनटों का होगा, यानी कोई भी अभ्यर्थी अगर परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो 2.5 घंटे तक परीक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रश्नों की संख्या है 150 और मिनटों की संख्या भी है 150, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का समय उपलब्ध रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कौन सी बात कही गई है। यदि कोई अभ्यर्थी कक्षा 9 से 10 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें पेपर 1 के लिए आवेदन करना पड़ेगा। बगल में लिखा हुआ है कक्षा 11 से 12, यानी किसी अभ्यर्थी को कक्षा 11 से 12 के लिए अगर आवेदन करना है तो उन्हें पेपर 2 के लिए आवेदन करना होगा। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि पेपर 1 का मतलब क्या होता है और पेपर 2 का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है केवल बीएड वाले शामिल होंगे। यानी कि जो स्टेट की परीक्षा होने वाली है इस परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिनके पास बीएड की डिग्री होगी। यहाँ पर कहा गया है कक्षा 9 से 10 के लिए क्या होना चाहिए, तो बीएड होना चाहिए। कक्षा 9 से 10 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेपर 1 भरना पड़ेगा, और आपको 11 से 12 के लिए आवेदन करना है तो इसके लिए पेपर 2 भरना पड़ेगा। और पेपर 2 के लिए आपके पास बीएड के साथ क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। आगे बोला गया है परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि इसी महीना में बीपीएससी द्वारा परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा में कहा गया है कि निगेटिव मार्किंग उपलब्ध रहेगा, लेकिन जो स्टेट की परीक्षा होने वाली है इस परीक्षा में बोला गया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एक
प्लस पॉइंट है। आगे बोला गया है कि जो स्टेट की परीक्षा होने वाली है, आखिर किन किन विषयों की परीक्षा होने वाली है, किन किन विषयों के अभ्यर्थी इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा को दे सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है विषय, यानी कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, साथ में शारीरिक शिक्षा, ललित कला और नृत्य के जो अभ्यर्थी होंगे वो आसानी से स्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, इन सारी बातों की जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त किए। तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ।